अब बुलेटिन में रुक करते हैं कुछ सियासी खबरों का। बात करते हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की जो इस वक्त पूरे जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। आज की बात करें तो आज अलग अलग सभाओं को सीएम शिवराज संबोधित करेंगे। आज सीएम शिवराज बमौरी, करेरा और पोहरी जाएंगे, जहां जनता को संबोधित करेंगे। मंडल सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आगर और हाटपिपलिया जाएंगे और वहां पर मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अशोकनगर मुंगावली दौरे पर रहेंगे, जहां मंडल सम्मेलन को ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधित करेंगे। और वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ आज सुर्खी दौरे पर रहेंगे। सुर्खी जो कि एक हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से पारुल साहू कांग्रेस के टिकट से इस बार चुनाव लड़ रही है। क्योंकि अब चुनाव में अगर देखा जाए 3 नवंबर को वोटिंग है, तो ऐसे में प्रचार के लिए बहुत कम समय बच जाता है माननीय नेताओं के पास, चाहे फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो। सभी पूरी तैयारी से माहौल जो है और जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में, पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग रफ्तार पकड़ रही है। रफ्तार के साथ सियासी दल अब इमोशनल कार्ड खेलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तभी तो कभी नारियल पर रार हो रही है, तो कभी संस्कार के सहारे सियासी वार हो रहा है। राक्षस की भी इस लड़ाई में अब एंट्री हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उपचुनाव के महासंग्राम में अब इमोशनल कार्ड इन राजनीतिक दलों का बेड़ा पार करेंगे? देखिए रिपोर्ट। शिव घुटने पर बैठकर कर रहे जनता को प्रणाम। विरोधियों पर बीजेपी चला रही बयानों के बाण। चुनाव में विरोधी को मिला राक्षस का नाम। संस्कार पर छिड़ा है सियासी संग्राम। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव भी किसी जंग से कम नहीं है। तभी तो इस जंग को जीतने के लिए सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बयानों की बाढ़ के साथ ही नेता विरोधी पर तरकश का हर तीर चला रहे हैं। बयानों में भाषा की सीमाओं के साथ ही मर्यादा के तटबंध भी टूट रहे हैं। पिछले दिनों सुबासरा की सभा में सीएम शिवराज ने अपने ही अंदाज में जनता को प्रणाम किया था, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर थी। अब शिवराज ने कांग्रेस के वार पर इमोशनल अंदाज में पलटवार किया है, तो कमलनाथ भी अशोकनगर में जनता से रिश्ता जोड़ते हुए नजर आए। जो कह रहे हैं उनके संस्कार है जनता को पैरों तले कुचलने के। आपातकालीन मानसिकता के लोग हैं वो, और हमारे संस्कार है जनता के चरणों में झुकने के। मैं तो हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं तो सदैव अपनी जनता के चरणों में शीश झुकाता हूं, घुटने टेक के भी उनको प्रणाम करता हूं। मैं आज आपसे वोट नहीं मांगने आया, वोट तो मांग रहा हूं, पर साथ साथ एक रिश्ता जोड़ने आया हूं। और एक रिश्ता जोड़ने आया हूं, ये हमारा रिश्ता हमेशा का बना रहेगा। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज जहां मतदाताओं से भावनात्मक रिश्ता जोड़ रहे हैं, वहीं अब उपचुनाव के रण में राक्षस की एंट्री भी हो गई है। बढ़ा मलहरा से कांग्रेस की उम्मीदवार रामसिया भारती ने अपने विरोधी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो राजनीति में भाषा के गिरते स्तर को बयां करती है। बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युमन सिंह लोधी ने रामसिया भारती के बयान पर अपने ही अंदाज में जवाब दिया। ऐसे उन्होंने वहाँ से आकर के कालनेमी बनने का काम किया और हम लोग समझ नहीं पाए, और हमें उनकी असलियत का, जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने कालनेमी की पहचान की थी कि ये वास्तव में कालनेमी है, जो खतई है, इसकी जब तक घेट नहीं निकाल दे तो फिर से खेल है। भगवा पहनने से, मैं बार बार कहता हूँ कि भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। कंप्यूटर बाबा घूम रहे हैं, मिर्ची बाबा घूम रहे हैं, ऐसे बहुत से बाबा घूम रहे हैं। सब संत थोड़े ही हैं, सब साधु थोड़े ही हैं। भगवा के वेश में बहुत से लोग अब जानते हैं क्या क्या हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें कुछ बोलना नहीं चाहता। उपचुनाव से पहले नेताओं के बयानों से साफ हो रहा है कि महासंग्राम में अब मूल मुद्दों की जगह इमोशनल मुद्दे हावी होने लगे हैं। माननीयों को लग रहा है कि जनता की रुचि से जुड़े भावनात्मक मुद्दों के सहारे वो चुनावी वैतरणी पार कर सकते हैं। अब सवाल जनता की समझ का है
वो बयान वीरों के जुबानी जाल में फंसेगी या फिर अपनी समस्याओं को लेकर मतदान करेगी। फैसला 10 नवंबर को सामने आएगा। उससे पहले भावनात्मक मुद्दों का ज्वार देखने के लिए हमको आपको तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।